पीपी। ये है मुझे पीपी मांगना। तो प्राइवेसी छोड़ दो। तो मेरे पीछे आपको ये दिख रहा होगा पोनी राइडन और राइड शूल है। राइडन मतलब होता है घुड़सवारी और पोनी राइडन मतलब पोनी की सवारी, और राइड शूल है मतलब जहाँ पे आप घुड़सवारी सीख सकते हैं। और देखो एक घोड़ा पास में आ गया। नहीं उसको नहीं पसंद आया, उसको ताजी घास खानी है। बस 3 रातें 4 दिन में हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बहुत मज़े किए, और फील होता है कि काश ये सब चीज़ें हमें पहले फील करने मिलती। पर अब जाते जाते ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ये नीचे खा रहा है, देखो खुद से खा रहा है। देखो कितने ध्यान से देख। एक घोड़ा हम पर बड़े हैं, ये मालूम नॉर्मल घोड़ों के साइज से बड़े दिख रहे हैं। दूसरा है पापा को तो नहीं लगता नहीं हमको, घोड़े बड़े हैं ये। हाँ तो मेरी हाइट से बड़े हैं। वही तो। ऐसे कर ले हाथ लगा तो मेरे हाइट से बड़ा है तो Von Boden festhalten und er festhalten. So? Ein ganz großes Ei hat er gefallen. Ja. हाँ बस खाने से भी प्यार हो, कोई प्यार नहीं। और कोई प्यार नहीं चाहिए इनको। ये देखो कितने फिटफाट है ये सब। Kannst du dich futtern? ये देखो सही में मेरे से तो बहुत लंबा लग रहा है। वहाँ 2 और है वाइट और ब्राउन कलर के। Langsam, kita
ये देखिए यहाँ घोड़े भी पले हुए हैं और आप यहाँ पे जो है वो घुड़सवारी भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसको बोलते हैं पोनी राइडन, मतलब पोनी की जो है वो सवारी आप यहाँ सीख सकते हैं। आ जाओ। ये क्या कोई दूसरा है कि वही आ गया? This one decided to come together. तो बच्चों को छोड़ के जो है वो हम निकल के आ गए हैं बाहर, और बाहर निकल के आज का प्रोग्राम है कि थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो जो है वो चलो अभी आपको हम लोगों को देख के 2-3 पोनी निकल के आ गए हैं तो वो दिखाते हैं। ये देखो, ये है पोनी नंबर 1 जो है वो पिछले 15 मिनट से जो है वो घास ही घास चल रहा है और इसको किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो इसके मुंह पे। अब वहाँ आ गए 2 और पोनी, वो भी दिखाते हैं। ये है काला पोनी नंबर 2 और ये है पता नहीं ऑफ वाइट कलर का पोनी नंबर 3। इसे भी खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर देख लिया। हेलो हेलो, अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा हूँ? ये हमारे पशु प्रेमी। ठंड लग गई इनको। तो सुबह से एक्चुअली यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो अभी जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी है, ये सारे पुनी लोग जो है वो अपना चारा खाने के लिए और ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए, धुली धुली घास खाने के लिए आ गए हैं बाहर और आराम से अपने काम में लगे हुए हैं। इस वाले का ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर्पल कलर का। लगाम लगाम बोलते हैं शायद इसको।
ओके बाय बाय पोनी। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो टिपिकली जर्मन लोग करते हैं, जिसको कहा जाता है वांडर। और आपने वैसे ये शब्द तो सुना ही होगा, वांडरलुस्ट जो है वो इंग्लिश भाषा ने भी बड़े अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। वांडर का मतलब होता है घूमना फिरना और जस्ट मतलब ऐसे ही चलते फिरते चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और लुस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। इसलिए इस शब्द को जो है वो वांडरलुस्ट कहा जाता है। जब आपको जो है वो निरुद्देश्य भाव से कहीं घूमना होता है और आप चीज़ों को केवल एक्सप्लोर करते हो, उसको वांडरलुस्ट कहा जाता है। चलो अब आपको यहाँ के जंगल दिखाती हूँ। ये देखिए, किसी ने बीज नहीं डाले, किसी ने खाद नहीं दी, किसी ने पानी नहीं दिया, फिर भी फूल कितने सारे खिले हुए हैं। और ये है जर्मनी का जंगल। एक मिनट रुको, कैमरा गीला हो गया, इसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। ओके, हाँ ये देखो कितना प्यारा जंगल है। वाओ, अच्छा मैं जब स्कूल में स्टडी कर रही थी तो हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, तो बहुत कविताएं वगैरह हम लोगों को सीखते थे हम लोग। तो उसमें एक होता था ना, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल। तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट सतपुड़ा के घने जंगल जैसे ही है। और हाँ, कुछ दिन पहले मैं एक गाना भी देख रही थी राजेश खन्ना जी का, राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी का। वो था तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। वो भी ऐसे ही किसी हिली एरिया में फिल्म किया है, जंगलों के बीच में। ये देखो ये नज़ारा, हम यहाँ बादलों के बीच में खड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। बीच बीच में 2-4 बूंदें टपक जाती हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस छाते को संभालूं या इस नज़ारे को देखूं। ये देखो कितनी प्यारी जगह है। जो पेड़ टूट गए हैं जर्मनी में, एक्चुअली ये जो जगह होती है उनको कहा जाता है नाटुरशुट्ज़gebiet। मतलब जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया है। तो यदि पेड़ गिर जाते हैं तो आप उनको काटते नहीं हैं, आप उन्हें उखाड़ते नहीं हैं, उनको वैसे ही रहने दिया जाता है। तो इसलिए ये जो पेड़ गिर गए थे उसके ऊपर उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना दी हैं, स्कल्पचर बना दिए हैं ताकि वो सुंदर दिखे। और ये देखो वहाँ बैठे हुए बादल। तो अब हम यहाँ आ गए हैं चलते चलते घने जंगलों में। घने जंगलों से याद आया, आप लोगों ने सबने ब्लैक फॉरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, श्वार्ज़वाल्ड जिसे कहते हैं। वो जो है वो जगह जर्मनी में ही है। श्वार्ज़ मतलब होता है काला और वाल्ड मतलब होता है जंगल। तो एक जंगल जो इतना घना हो कि सब कुछ एकदम काला, घोर घट्ट काला हो, ऐसे जंगल को जो है वो श्वार्ज़वाल्ड बोलते हैं। अभी क्या है, अपने इंडिया में तो किसी को ब्लैक फॉरेस्ट से खास मतलब नहीं है, उनको तो बस केक समझ में आता है। कभी हमारी भी इच्छा है कि वहाँ जाएं और एक्सप्लोर करें। जब जाएंगे तो दिखाएंगे। अभी तो आप ये देख लो।
ये जो पौधे हैं ना, इनको फर्न कहा जाता है बॉटनिकली। पहले जर्मनी जो है वो पहले जर्मन जो है वो साइंस की लैंग्वेज भी हुआ करती थी। तो जो फर्न है वो एक्चुअली जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है दूर। तो ये सब आप जंगल में दूर दूर तक अंदर तक जाते हो ना, तो ये पौधे दिखते हैं, शायद इस कारण इसका नाम फर्न रखा है। हालांकि जो मैं बता रही हूँ उसका कोई एविडेंस नहीं है, पर मेरे दिमाग ने ये कनेक्शन बिठाया है। ये जो है इतने बड़े बड़े क्रिसमस ट्री टाइप के हैं। ये देखो, ये इसका मिनिएचर बेबी क्रिसमस ट्री। और जर्मनी में ये जो क्रिसमस ट्री है, इनको क्रिसमस के टाइम में कट करके घर के अंदर लगाते हैं, बहुत अच्छा सजाया जाता है। Now it is getting creepy here. ये देखो क्रॉस बना हुआ है, किसी का नाम भी लिखा हुआ है ढ और वहाँ पे एक कार खड़ी है। ये देखो एक आदमी भी जा रहा है। अच्छा तो मेरे पति है। आप यहाँ के जंगलों में भटक न जाएं, इसके लिए जो है वो जगह जगह इनने इस तरह से पाथ बना रखे हैं कि यहाँ जाने से ये जाएगा, वहाँ आने से वो आएगा, मतलब जो भी है कि यहाँ आने से कि यहाँ जाने से यहाँ पहुँचोगे और वहाँ जाने से वहाँ पहुँचोगे। चलो हमें कोई और भी दिखा यहाँ पे आते हुए, हम अकेले नहीं हैं। ये देखिए है मशरूम्स है, जिनको हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, आप ये भले ये मशरूम्स आपको देखने में कितने भी फैमिलियर लगे, कभी भी आप जंगलों में जाते हो ना तो खुद से कोई मशरूम तोड़ के मत खाना, क्योंकि ये मशरूम जो है वो एक्चुअली काफ़ी जहरीले हो सकते हैं। और कई मशरूम्स का तो जो है एंटीडोट्स भी नहीं है, तो परमानेंट बॉडी में डैमेज हो सकता है। यहाँ पे मशरूम पिक करने की भी वो होती है, वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, पर उसमें वो लोग जाते हैं जिनको वाकई बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो हमेशा जो है वो आप मशरूम्स यहाँ पे यदि खा रहे हैं जर्मनी में, यूरोप में या कहीं भी,
तो कभी भी जंगल से तोड़ के मत खाइए, आप खाइए जो है जो आप सुपरमार्केट से लेके आते हो वो खाइए। और दूसरा, कोई भी मशरूम जितना ज़्यादा कलरफुल रहता है ना, या इनफैक्ट नेचर में कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा कलरफुल होती है ना, स्पेशली जंगलों में, वो चीज़ उतनी ज़्यादा जहरीली होती है। इसलिए जो है वो कलर के चक्कर में देख के मत वो करिए कि गुलाबी खा लिया, ऑरेंज खा लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ अपन को नहीं करना है। ये देखो क्रॉस। एक और तने में इन्होंने कुछ तो भी बना दिया है, और यहाँ पे लिखा है निस्ट इमर्जन बिक्यूम स्टूल है, मतलब सारे जो चेयर्स होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते। आइन रू है प्लाट्स फ्योरी फ्यूले, मीन्स ये जो है वो अपनी फीलिंग्स की शांति की जगह है। अब इसका क्या मतलब है समझ में तो नहीं आया, पर मज़ेदार था। ये कटी हुई लकड़ी रखी है। तो अब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से वापस जाने वाले हैं। तो वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। और हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन बाय बाय।